हाय हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्षित गुप्ता। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। रिजर्वेशन क्या है, क्या ये देना सही है या गलत। तो हम आपको बताते हैं रिजर्वेशन मतलब क्या है। हमारी सरकार ने रिजर्वेशन देना क्यों सही समझा। रिजर्वेशन मतलब जो छोटा वर्ग है, जो एक्सप्लॉइटेड वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको समाज में ऊपर लाने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देनी होंगी, तभी तो ऊपर आ पाएगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं। उसके जो माता पिता हैं तो उस दोनों बच्चों को एक एक गिलास दूध देते हैं, आराम से रहते हैं। अब अचानक जो दूसरा बच्चा है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो तबीयत खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहता है कि जो आपका दूसरा बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही वीक है, तो उसको उसके लिए अगर सही करना है तो जो दोनों गिलास उसको दूध के देने होंगे। लेकिन उसकी जो माता पिता का मानना था कि हमारे लिए दोनों बच्चे समान हैं। बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अगर उसको सही करना है तो उसको दोनों गिलास दूध पिलाना होगा और एक बच्चे को अभी नहीं पिलाना होगा। तो उनकी फैमिली की माता मतलब फैमिली में माता पिता ने डिसाइड किया जब तक वो दूसरा बच्चा सही नहीं हो जाता हम पहले बच्चे को मतलब दूध नहीं देंगे। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि ये मतलब उसको एक अदर अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी कि वो सही हो जाए। इसी तरह हमारे समाज में जो निचले वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, अगर उसको ऊपर लाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देनी होगी। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेशन तो कहेंगे नहीं, ये तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, जो छोटे वर्ग हैं, जो वर्ग हैं, उनको बहुत पहले होता था, हज़ारों साल पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको हम कहते थे एक्सप्लॉइटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते थे। तो एक्सप्लॉइटिव डिस्क्रिमिनेशन होता था उसमें जो अपर क्लास के लोग थे, जो छोटे क्लास के साथ कितना गंदा सलूक करते थे, आप भी देखते होंगे कैसे सलूक करते थे। उनके हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ना उन्हें मंदिर में जाने दिया जाता था। अगर जो जो छोटे वर्ग के माइनॉरिटी ग्रुप जो कम्युनिटी थी वो एक ऐसे विलेज है, विलेज में जो अपर क्लास के लोग हैं, जो नॉर्मल हैं, वो रहते थे। और जो माइनॉरिटी ग्रुप कम्युनिटी है वो विलेज के दूसरे एरिया में रहते थे। आज भी ये बहुत जगह ऐसी कंडीशन अभी भी देखी है मैंने, और बहुत है। तो क्या कह सकते हैं, आज के 75 साल बाद, देश की आज़ादी के बाद भी ये अभी भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले के समय में क्या था, सोसाइटी में 4 वर्ग डिवाइड थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन वर्ग के अकॉर्डिंग ही सबको काम डिसाइड किया जाता था। अगर ब्राह्मण है तो वो पंडितगिरी करेगा, और जो क्षत्रिय है वो राजा वगैरह है, रिच मर्चेंट्स है, और जो वैश्य है वो क्षत्रिय मतलब, और वैश्य है वो पीसेंट वगैरह का वर्क करेगा। और शूद्र है जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उसको जो है जो मतलब नाली साफ करेगा, छोटे छोटे काम जो होते हैं उसको वो दिए जाते थे। तो और दिए जाते, चलो हम मान लेते हैं, चलो ये सब एक काम है, कम तो कम ही पूजा है, तो ये काम था। बट उनको उस नज़रिए से देखा जाता था कि ये इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। तो इस ऐसे सिस्टम को चला आ रहा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं, तो ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी एक आत्मकथा में बताते हैं, जब वो 14 क्लास उन्होंने जब पास किया तो उनकी पूरी कम्युनिटी में पहले ऐसे व्यक्ति थे। तो उस पल को जब 14 क्लास पास किया तो एक उत्सव के साथ मनाया गया कि हाँ, जो पहला व्यक्ति थे। और बताते हैं जब वो स्कूल जाते थे ना, तो एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे दलित जो स्कूल जाते थे। और जब स्कूल में जब बैठते थे तो सब बच्चे नॉर्मली क्या होते हैं, एक साथ बैठते हैं सब साथ में। आजकल नॉर्मल जो होता है, कोई भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, सब एक साथ बैठते थे चेयर वगैरह पे। और बट पहले क्या हुआ था, जो दलित के जो थे उन सब अलग बैठा गया था। और जो अपर क्लास के लोग थे उनके साथ नहीं खेलते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अपर क्लास के लोग उनसे मतलब ईर्ष्या करते थे। और जब वो बताते हैं कि अपनी आत्मकथा में जब पानी पीने के लिए वहाँ पर एक मटका रखा होता था और एक पियून होता था, वो पानी सबको पिलाता था, मतलब उसमें से निकाल के पिलाता था। अब वो कहते हैं जिस दिन पियून नहीं आता था हमें पानी पीने को नहीं मिलता था, मतलब उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था। तो इस तरीके के साथ उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और पहले के जो अपर क्लास लोग हैं, माइनॉरिटी ग्रुप को बहुत ज़्यादा गंदी मतलब बहुत ज़्यादा बुरा मानते थे, उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। उनके साथ आप देख लेते थे कि इधर अपर क्लास का बैठा हो, इधर लोअर क्लास का बैठा हो। ये इतना गंदा सिस्टम बना हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जो एक रियलिटी है जो आप बिलीव नहीं करेंगे जब मैं आपको बताऊँगा क्या है। एक राज्य था ट्रेवनकोर में, केरला में है, जो वहाँ पर एक जो राज्य था उसमें एक ब्रिटिश टैक्स चलता था, ब्रिटिश टैक्स।
स्तन टैक्स चलता था मतलब। तो उसमें ये होता था कि जो माइनॉरिटी ग्रुप की महिलाएं हैं उनको जो इतने कपड़े नीचे के कपड़े पहनने अलाउ थे, जो ऊपर के कपड़े पहन जो होते थे वो पहनना अलाउ नहीं थे। और ख़ासकर अगर कोई अपर क्लास का मेंबर आ जाता था तो उनके सामने तो बिल्कुल ही पहनना अलाउ नहीं था। और अगर उनको पहनना भी है तो उनको एक तरीके का टैक्स देना होता था उन महिलाओं के लिए। लेकिन ये जो रूल था, जो नियम था, वो अपर क्लास की महिलाओं के साथ फॉलो नहीं होता था। वो अपने आराम से नॉर्मली कपड़े ऊपर के कपड़े पहन सकते थे। और जो माइनॉरिटी ग्रुप की महिलाएं थी उनको ऊपर के कपड़े पहनने अलाउ ही नहीं थे। तो आप सोच सकते हैं कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो एक वहाँ की महिला जो थी, अब कोई भी यार पब्लिक प्लेस में यार आप सोच सकते हैं, एक महिला को अगर उसको अपने शरीर ढकने की अनुमति नहीं है तो क्या ये समाज, क्या ये है? आप खुद ही सोच सकते हैं कितना गंदा वहाँ का सिस्टम चल रहा था। तो एक जो महिला थी नागेली नाम की थी, वहाँ नडल कम्युनिटी की थी वो। तो उसने क्या किया, उसने ये सिस्टम को नहीं माना। वो अपना पूरे कपड़े पहनती थी और जब कोई टैक्स जब वसूलने आते थे उनसे, वो टैक्स नहीं देती। अरे भाई टैक्स क्यों दें यार, उसका शरीर, अब वो अपने कपड़े नहीं ढाकेगी क्या? लेकिन वहाँ का सिस्टम ही ऐसा था कि नहीं ढाकना है। बताओ, अगर माइनॉरिटी ग्रुप का एक व्यक्ति है, उसको अगर माइनॉरिटी ग्रुप है इसलिए उसको नहीं ढकने दिया जाता था, अपर के ग्रुप के उसको ढकने दिया जाता था। तो उसके साथ तो उसने किया आखिर में आकर जब वो ब्रिज का जो टैक्स नहीं दे रही थी और अच्छे से कपड़े पहन रही थी, तो जो रिच मर्चेंट थे तो उन्होंने देखा, वो कह रहे थे ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है इनकी औकात नहीं है, ये हमारे सामने कपड़े पूरे पहन रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो वो राजा के पास गए। अब राजा के पास गए तो राजा ने सुनी, तो राजा ने अपने सैनिक भेजे और जो सैनिक गए उसके घर पे नागली के, तो नागली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। ए नागली, आप तुम कपड़े पहन रही हो तो टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। तो वो कह रही नहीं देंगे टैक्स। अरे देना पड़ेगा, वो कह रहे हैं सैनिक वहाँ के। तो उसने आखिर में आके क्या किया, अपने कमरे में मतलब अपने घर के अंदर गई और चाकू से, सोच नहीं सकते, अपने स्तन काट के उन सैनिकों को दे दिया और मतलब थोड़ी देर में ही मर गई। तो आप सोच सकते हैं कितना गंदा सिस्टम था। उसने मतलब अब वो क्या कर ही क्या सकती, तो वो एक महिला थी। अब वैसे भी महिला को हमारे समाज में कितना निचला वर्ग माना जाता है, तो वो क्या कर सकती। तो उसने आखिर में आके अपनी जान गंवा बैठी। फिर उसके साथ लोगों को बहुत लगा तो विद्रोह शुरू किया। अब विद्रोह शुरू किया, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस सिस्टम को हटाया। लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हटाता, बस उसी जगह में हटाता। और दूसरी एक उसी राज्य में कह सकते हैं तो एक नडल कम्युनिटी और भी थी, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम था। तो वहाँ पर महिलाएं जो थीं उन्होंने सोचा कि हम दूसरा रिलीजन चले जाते हैं तो हमें उस रिलीजन में जाके पूरे कपड़े पहनने अलाउ हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। लेकिन जो अपर क्लास के उनको ये बहुत गुस्सा आने लगी कि अरे ये छोटी उम्र की महिलाएं जो हैं वो हमारे सामने अच्छे ऐसे कपड़े पहन रही हैं। फिर वो राजा के पास गए। अरे भाई राजा जी बताइए, ये फिर अपने वो दिखा रही हैं। तो राजा ने फिर उन महिलाओं को पकड़ा और वो दो महिला जो थी उनको फांसी दी। कि किस बात पर फांसी दी, कि वो अपने शरीर को ढक रही थी, अपने कपड़े पहन नहीं थी, ढक रही थी। बताओ, ऐसी लोगों की मानसिकता थी वहाँ के। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके के जो छोटे वक्त उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। अब आप बात करते हैं, चलिए अब ये बात तो एक एग्जाम्पल थी। अब हमारा देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सब जो लीडर्स थे, जो हमारा संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने कहा तो निचला वर्ग अगर उसको ऊपर लाना है तो रिजर्वेशन तो देना होगा। तो रिजर्वेशन देना स्टार्ट, रिजर्वेशन तो मतलब जो उन्होंने कहा कि सबको समान अधिकार देना होगा। पहले क्या होता था, समान अधिकार नहीं था, सबको समान अधिकार देना होगा, अगर चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी रिलीजन का हो, तो समान अधिकार, राइट टू इक्वलिटी देने का वो हो गया। तो सिर्फ इतना ही देने से क्या जो आप लोअर क्लास का जो व्यक्ति है वो अपना समाज में अच्छा सा दर्जा फील कर रहा था। आप अभी देख लीजिए, अगर कोई पंडित जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अचानक से उनके साथ में मतलब उनकी सीट पर एक हरिजन आ जाता है, जो दलित है आ जाता है, तो वहाँ से जो पंडित जी होंगे उठ के चले जाएंगे। क्योंकि उनकी मानसिकता बन चुकी है कि वो दलित जो मेंबर उसके साथ बैठूंगा तो मैं भी गंदा अपवित्र हो जाऊंगा। आज एक मेरा दोस्त बता रहा था कुछ दिन पहले कि उसके परिवार में ऐसे मिस्त्री वगैरह होते हैं जो दलित वर्ग के लोग थे, जो काम करने आए थे। तो उनके लिए क्या था कि पानी ऐसे नॉर्मली क्या होता है, अपने घर के गिलास में पानी पीते हैं, तो उनके लिए एक अलग से गिलास या का कप में उसमें जो फेंक दिया जाएगा बाद में, उसमें लेके डिस्पोजल गिलास कहते हैं जिसको, उसमें पानी दिया गया। तो उसने
देखा भाई, ये तो सीधा से अभी भी उनके साथ इक्वलिटी नहीं हो रही है। जो हमारे संविधान में लिखा है सब समान है, फिर भी हमारे लोगों की मानसिकता ऐसे बन चुकी है कि हम उनको ऐसे नज़रिए से ही देखते हैं। तो ये सही नहीं है ना, इस नज़रिए से देखना किसी को सही नहीं है। तो हमें उन लोगों के लिए अगर वो उठाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देनी होंगी, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देनी होंगी। आपको एग्जांपल और देता हूँ। ऐसे एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। हाँ, इसमें एक माता पिता हैं, एक जो पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं, माताजी जो हैं वो टीचर हैं, और एक टीचर हैं। उसका जो बच्चा है तो वो अच्छी जगह पर रहेंगे, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, और सिटी में रहेंगे। उनका बच्चा अच्छी स्कूल में जाएगा, अच्छा उसको पूरा शेड्यूल मिलेगा, अच्छा तरीके की पढ़ाई मिलेगी। जो टीचर होंगे उस पर फोकस करेंगे, तो वो अच्छा वो डिसाइड कर लेगा हाँ मुझको ये बनना है, वो इसी लाइन में उसकी तैयारी करेगा। ऐसा लगेगा इंजीनियर बनना चाहता है तो पहले से ट्यूशन लगा लेगा, अगर अच्छे टीचर ज्वाइन हो जाएगा तो मतलब सीधा उसके पास इतना अच्छा वो हो जाएगा कि अच्छे से अपॉर्चुनिटी उसको अच्छी मिल जाएंगी कि वो आराम से अपना क्लियर कर सकता है। बट दूसरे ग्रुप में देखें, जो ग्रुप बी है उसमें उसके जो माता पिता हैं इलिटरेट हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनका बच्चा गाँव में रहता है। तो बच्चा पढ़ने भी जाता है तो सरकारी स्कूल में जाता है, जहाँ एक क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं, और जो टीचर भी वहाँ के होते हैं पढ़ाते नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं। और अगर किसी को अगर उन दो और जो ग्रुप ए है बच्चा, ग्रुप बी का बच्चों के लिए दोनों के लिए ऐसे इंजीनियर बनना है या मतलब IAS बनना है, तो एग्ज़ाम तो एक ही देना होगा। सब सरकार ने कह दिया कि सबको समान अधिकार है, तो ये मतलब एक उन्होंने निकाल दिया। जो एक मतलब इसको क्लियर करेगा वो हो जाएगा, भले किसी वर्ग का बच्चा हो वो IAS बन जाएगा। बट अगर आप सोचिए उसके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ग्रुप ए के पास, उसने शुरू से ही पढ़ाई अच्छे से शुरू करी, और सब उसने अगर उसको IAS बनना है तो उसने अच्छे से सब किताबें वगैरह जो भी टाइम टेबल जो भी सब होता है पढ़ने का सब उसके पास रखा। और ग्रुप बी के बच्चे को पता है कि बनना है, ये नहीं पता किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी, कि हमारा सब रहेगा शेड्यूल वगैरह किस तरीके कब क्या क्या पढ़ना है, ना उसको कोई गाइडलाइंस करने वाला है। ग्रुप ए के पास पूरे गाइडलाइंस करने वाले व्यक्ति थे, उसके पास पैसा भी था, और इसके बाद ना पैसा है। तो ये तो आप देख सकते हैं दोनों के पास कितनी, ये तो अब आराम से बन जाएगा क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब लोग कहेंगे अरे भाई क्यों नहीं बन सकते हैं, हमने सुना है कि एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बना, तो 99 में से एक ही तो बच्चा बना, 98 बच्चों का क्या होगा बताइए आप। 98% बच्चे बचे तो उनके लिए हमें अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो हर बच्चा थोड़ा ना IAS बन जाएगा, हर गरीब रिक्शा चलाने वाले का व्यक्ति IAS तो बन नहीं जाएगा, नहीं बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी हमें देनी पड़ेंगी। तो हमें हर तरीके से हर तरीके से अपॉर्चुनिटी देनी होंगी। रिजर्वेशन के क्षेत्र में कुछ मतलब स्कॉलरशिप है, बहुत सी चीज़ें देनी होंगी। अब हम नॉर्मली देखते हैं ऐसे हमारी गवर्नमेंट मतलब राशन शॉप चलाती है, क्यों चलाती है? क्योंकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो इतना एबल नहीं है कि वो उस चीज़ को मतलब अनाज को वगैरह को परचेज़ कर सकें। MSP चलती है, परचेज़ कर सकें, तो इतना सक्षम नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट खुद इनको वेलफेयर सोसाइटी में रखती है, मतलब वेलफेयर सोसाइटी चलाती है कि सबको ये फैसिलिटी मिले। तो आखिर में बात से ये कहना चाहता हूँ, रिजर्वेशन है और ज़्यादा ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो रिजर्वेशन जब दिया गया तो SC ST और OBC को मतलब एक डिसाइड कर दिया गया, एक कोटा डिसाइड कर दिया कि आपको इतना मिलेगा। अगर SC से है तो उसको मिलेगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ, और ST 12.5 समथिंग, और जो ST से है 7.5 मिलेगा, और OBC से है 22.5 मिलेगा, और इतना सबको मिलेगा। ये डिसाइड कर दिया गया था, ये डिसाइड हो गया। उसके बाद भी आज आप देखते होंगे कितने ज़्यादा व्यक्ति हैं जो उनको अदर अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो मैं भी एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मानना है कि और अच्छे से रिजर्वेशन होनी चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है जो इतना उसने फेस किया, अभी भी फेस करता है, उसको ऊपर उठने के लिए करना पड़ेगा। धन्यवाद। और मैंने इतना बोला, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, और मेरी वीडियो अगर समझ में आई तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।